अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और फर्स्ट ईयर का है और चैप्टर नंबर है 7 जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन, याद रहे बेटा, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, यानी कि मिक्सचर में एक सोल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अराइज करेंगे कि सर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। वन फेस, इसका मतलब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में कुछ इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई एक सब्सटेंस है या एक से ज्यादा चीजें जो है वो मिक्सअप है। जैसे मैं नमक पानी के साथ मिक्स कर दूं तो याद रहे, जैसे मैं नमक जो है पानी में मिक्स कर दूंगा और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं पानी, तो जाहिर बात है वो पानी में नमक आपको दिखाई नहीं देगा। आपको क्या दिखाई देगा? एक ही फेस दिखाई देगा जिसका नाम क्या होगा? होमोजीनियस फेस होगा। होमोजीनियस मींस अ सिंगल फेस, वन फेस। इसके अंदर आपको सॉल्यूट नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ सॉल्वेंट ही दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं होमोजीनियस। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में कुछ इस तरह से मिक्स हो जाए कि आपको सॉल्यूट नजर ही ना आए, वो होमोजीनियस कहलाता है। और ये बड़ी आसान डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन की, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए, सॉल्यूट हमेशा कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है। सिमिलर अमाउंट दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, जो जो हल हो जाए वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, और जो हल कर दे वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब बाज याद रहे कि रिवर्स भी होता है बाजू का। जैसे मैं आपसे कहूं पानी क्या है, आप बोलोगे सर पानी तो सॉल्वेंट है। अच्छा जी। चीनी क्या है, आप बोलोगे सॉल्यूट है। अच्छा, ये कब होगा? जब चीनी बहुत कम हो आपके पास और पानी बहुत ज्यादा हो। मगर मैं रिवर्स दे रहा हूं एग्जांपल। मैं आपसे कह रहा हूं चीनी जो है वो बोरी भरी हुई है और पानी सिर्फ एक गिलास है। उस समय ये रिवर्स टर्म हो जाएगा, यानी अब पानी सॉल्यूट कहलाएगा और चीनी अब सॉल्वेंट कहलाएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सॉल्यूट जो है वो अमाउंट के हिसाब से कम होता है और सॉल्वेंट अमाउंट के हिसाब से ज्यादा होता है। ये बात जहन में होनी चाहिए। उसके बाद जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर, वो ये कि सॉल्यूशन के बहुत सारे अकसाम होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर हमने इनको डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के दो क्लास में क्लासिफाई किया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो है वो सॉल्यूट बहुत कम हो, और कंसंट्रेट जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो। और इसी हिसाब से हमने और तीन और क्लास बनाए थे, अनसेचुरेट सॉल्यूशन, सेचुरेट, सुपर सेचुरेट। अनसेचुरेट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्यूट बहुत कम डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है उससे भी कम। और फिर बनाने का तरीका बड़ा आसान है, आप एक चम्मच दो चम्मच जो है वो चीनी की लेकर पानी में डिसॉल्व कर दे तो ये क्या कहलाएगा? अनसेचुरेट, क्योंकि इसमें अभी और ज्यादा सलाहियत होती है डिसॉल्व करने की। अगर आपने जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी है उतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो इनके दरमियान इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। यानी कि अब एक क्रिस्टल भी डिसॉल्व करोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक क्रिस्टल भी डिसॉल्व करोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वो एक क्रिस्टल भी डिसॉल्व ना हो तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा और वो सॉल्यूशन आपका कहलाएगा सेचुरेट सॉल्यूशन। यानी कि जितनी सलाहियत थी उतना ही आपने उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व किया है तो वो सेचुरेट सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद याद रहे एक और सॉल्यूशन का अकसाम सुपर सेचुरेट हम डिस्कस कर चुके हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि सॉल्यूट बहुत एक्सेस में डिसॉल्व किया जाता है। हाउ दिस पॉसिबल, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा सुनिएगा। ये फेनामेना होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, तो जाहिर बात है वो सॉल्यूशन जो कहलाएगा वो सुपर सेचुरेट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अकसाम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बढ़ते हैं सॉल्यूशन के जो अकसाम है, टाइप्स ऑफ फिजिकल। फिजिकल जो टाइप्स होते हैं फिजिकल बेसिस पर सॉल्यूशन के, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके हिसाब से 9 क्लास बनते हैं सॉल्यूशन के। यानी कि लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड, जाहिर बात है गैस में,
लिक्विड सॉलिड के अंदर 3 अकसाम बने, फिर सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। तो इस तरह के हमारे 3 क्लास बनते हैं। पहला लिक्विड लिक्विड गैस है, फिर लिक्विड 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 है, फिर लिक्विड लिक्विड सॉलिड है। तो इस हिसाब से सॉल्यूट कौन सा ले रहे हो और सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हो, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, स्टेट ऑफ सॉल्यूट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस हिसाब से सॉल्यूशन के एग्जांपल लिखे हुए हैं। एयर है, एयर इज द एग्जांपल ऑफ गैस, गैस यानी कि सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। जैसे कि हम एयर का एग्जांपल देते हैं, एयर में एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर के अंदर क्या होता है, वो ये होता है कि लिक्विड जो है आपका पानी क्या है, आपका स्टेट सॉल्वेंट है, और गैस ऑक्सीजन क्या है आपकी, दैट इज द सॉल्यूट। तो इस तरह के एक और टाइप बनेगा। तो ये जो आप मेरे सामने स्क्रीन देख रहे हो, 9 क्लास बनेंगे। ये भी इसलिए मैंने ये जो है वो समझो कि पॉइंट बनाई ताकि डायरेक्ट एमसीक्यूज हो कि फला जो है वो किसका एग्जांपल है। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए ये किसका एग्जांपल है। जैसे स्मोक है, स्मोक किसका एग्जांपल है, गैस सॉलिड का एग्जांपल है। तो गैस इसमें क्या है बेटा, वो सॉल्वेंट है, और सॉलिड क्या है, दैट इज द सॉल्यूट है इसके अंदर। तो ये 9 क्लास बनते हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको एक नजर जरूर देखिएगा जब एंटी टेस्ट नजदीक हो खास तौर पर। तो ये बात ज़हन में होने चाहिए कौन किसका एग्जांपल बनेगा और किसके अंदर कौन सी स्टेट होगी, सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। उसके बाद हम यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल यूनिट्स और केमिकल यूनिट्स के हिसाब से आप क्लासीफाई करो, आपकी मर्जी है, और सिंपली क्लासीफाई करें, आपकी मर्जी है। तो अगर हम इस जो है वो केमिकल यूनिट की बात करें तो इनके बहुत सारे अकसाम जो है वो इनके यूनिट्स बनते हैं। मास परसेंटेज, जिसे हम डब्ल्यू में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद परसेंट वेट बाय वेट, वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, मोलरिटी है, मोललिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर ट्रिलियन है। जैसे मैंने यहाँ पर बिलियन लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक बिलियन है, एक आपका ट्रिलियन कहलाता है। तो ये भी एक अकसाम है। ये तो खैर हमारे सिंटैक्स में नहीं है तो आप इसको कट कर दें, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अलबत्ता हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिंटैक्स में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मास परसेंट की बात करते हैं। मास परसेंट अगर मालूम करना हो तो किस तरह से करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट वेट बाय वेट। याद रहे जितने ग्राम्स आपको दिए जाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे परसेंट पूछूं तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखोगे, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टोटल नीचे रखोगे और जरब करोगे 100 से। जैसे एग्जांपल दी जा रही है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब याद रहे मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 110, क्योंकि 10 उसके अंदर जमा करोगे। यहां पे नजर आ रहा है 110, ये क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो 10 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 9.09% ऑफ सॉल्यूशन बनेगी। तो ये बहुत आसान है परसेंट सॉल्यूशन मालूम करना। इससे कंसेप्ट कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे हमारे यहां अगर एक एग्जांपल दी जाए कि भाई 10% है, कितना है जी, 10%। मैं यहां पे लिख देता हूं 10% है, 10% ऑफ ग्लूकोज मान ले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके अंदर सॉल्वेंट कितना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है, मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना चुका था, मैं ट्रिक उनको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं बोर्ड पे, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जरा गौर सुनिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 10% वेट बाय वेट, उसमें सॉल्वेंट कितना होगा, तो याद रहे अगरचे यूनिट हो सेम, जैसे यहां पर वेट वेट हो, ग्राम्स ग्राम्स, तो उस समय आप जो है जो निशानी इस्तेमाल करते हो वो करते हो माइनस की। यानी कि 10 आप रखोगे, 10 क्या रखोगे ग्राम्स सॉल्वेंट, और 90 ग्राम रखोगे सॉल्वेंट, और 10 ग्राम आप रखोगे किसके बेटा, सॉल्यूट के रखोगे। यानी कि वाटर कितना होगा, आप बोलोगे 90 ग्राम्स वाटर, 10 ग्राम्स सॉल्यूट, परसेंट क्या बनेगी, 10% बनेगी। इसको इसी फार्मूले के रिवर्स करोगे फिर भी आप लिख पाओगे, नहीं तो आप एक काम करें, पेन और नोटबुक अपने पास रखें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं पॉइंट्स को, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं अगरचे क्या हो बेटा,
अगरचे आपका यूनिट सेम हो, जैसे वेट बाय वेट, जैसे कि वेट बाय वेट हो, अगरचे यूनिट क्या हो बेटा, सेम हो, तो माइनस साइन इस्तेमाल करोगे। मैं आपसे कह रहा हूं 20%, 20% वेट बाय वेट, तो इसका मतलब 20 ग्राम किसके, सॉल्यूट के, और 80 ग्राम सॉल्वेंट के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे सिंटैक्स में लिखा हुआ है 10%, तो याद रहे 20%, 30%, सिर्फ आपको यूनिट देखना है, वेट बाय वेट की बात कर रहा है या वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं यूनिट अगर हो सेम, यानी वेट बाय वेट, ग्राम ऊपर ग्राम नीचे, तो मैं आपसे कह रहा हूं 20% वेट बाय वेट, तो इसका मतलब होगा 20 ग्राम सॉल्यूट, 80 यानी 80 ग्राम सॉल्वेंट, इस तरह से। मगर अगर यूनिट हो चेंज, तो फिर आप क्या करोगे, आप सॉल्वेंट 100 ही रखोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम आगे एग्जांपल आपको देंगे। दूसरा होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम। वहां पर टर्मिनोलॉजी चेंज थी, मैं यहां पे दोबारा आपको क्लिप दिखा देता हूं, तो वहां पर क्या आपने जो देखा, उसमें ये देखा कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स नहीं था, यहां पर 100 पार्ट्स, यानी कि यहां पर जितना भी आप सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्वेंट 100 ही रहेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 10% किसका, वेट बाय वॉल्यूम, अब मुझे बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, आप बोलोगे सर सॉल्वेंट 100 ही रहेगा, यानी कि 100 ml, ये देखिए 100 आपका क्या रहेगा, ml सेम ही रहेगा आपका। बस फर्क क्या होगा, कि फर्क ये होगा कि सॉल्वेंट जो यहां पर वो 100 ही रहेगा। मैं कह रहा हूं 10% बनाओ किसकी, वेट बाय वॉल्यूम की, तो इसका मतलब 10 ग्राम आप लोगे सॉल्यूट, 100 ml लोगे सॉल्वेंट, उसके अंदर डिसॉल्व करोगे, जब आपने एक मरतबा डिसॉल्व कर दिया तो वो 10% ही कहलाएगा। अब ये नहीं कि वो आपका जो है वो आप 90 ml रखोगे, नहीं, आप 100 ml ही रखोगे। किसमें, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के अंदर, वेट बाय वॉल्यूम, वेट जो डिसॉल्व कर रहे हो। मैं कह रहा हूं 20% वेट बाय वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे, 20 ग्राम्स लोगे। कितने ग्राम्स लोगे बेटा, 20 ग्राम्स, और किस में डिसॉल्व करोगे, 100 में डिसॉल्व करोगे। मैं कह रहा हूं 30%, अगेन क्या कह रहा हूं जी, 30% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री टेस्ट में, आप कंफ्यूज नहीं होना। 30% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 ग्राम्स इन 100 ml, मैक्स टू 100, यानी कि ये 100 ही बनेगा, 130 नहीं बनेगा। बाद स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर अगर मैंने 30 ग्राम डिसॉल्व किए सॉल्यूट के 100 ml सॉल्वेंट के अंदर, तो 130 बन जाएगा जब हम मैकअप करेंगे बीकर को। नहीं जनाब, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूट, जब डिसॉल्व हो गया तो वो 100 पर ही मार्क निशान होगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। पर जब यूनिट सेम हो, यानी कि आप लिक्विड लिक्विड ले रहे हो या आप ग्राम ग्राम में ले रहे हो, उस समय जो है वो इसका हुजूम जो है बढ़ जाता है, उस समय हमें माइनस की निशानी यूज करते हैं। बस ये छोटी सी ट्रिक थी, इसके जो है दिमाग बिठाना है आपको। अगेन मैं अगर वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करूं, फिर भी वही आपका कॉन्सेप्ट दिमाग होना चाहिए, चूंकि यूनिट दोनों क्या है, सेम, वॉल्यूम वॉल्यूम। अब मैं आपसे कह रहा हूं जी 10 ml ले रहा हूं और मैं 100 ml पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, सुनिएगा गौर से, 10 ml अल्कोहल ले रहा हूं, नोट कीजिए पेन लीजिए जल्दी जल्दी, 10 ml ले रहा हूं अल्कोहल के, और वो मैं डिसॉल्व कर रहा हूं 100 ml पानी में। बताओ परसेंट कितनी बनी, आप कहोगे 10% ही बनेगी सर। क्यों, क्योंकि यूनिट सेम है दोनों का, ऊपर भी आपने ml रखा है, नीचे भी ml रखा है, तो अगरचे यूनिट दोनों का हुआ सेम, तो ये बात जहन में होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए, आप किस तरह से करोगे, और यूनिट अगर हो डिफरेंट तो किस तरह से करोगे। 10 90 बनेगा यहां पर, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। 10 90 यानी कि 10 ml अल्कोहल लोगे, 90 ml पानी, डिसॉल्व करोगे मैक्स टू 10%। मैं यहां पे लिख देता हूं, 10% बनानी हो आपको किसकी, अल्कोहल सॉल्यूशन की, तो आप क्या करोगे,
आप लिखोगे जी 10 ml अल्कोहल और 90 ml पानी। अब ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो 10% का बनेगा, पर अगर वेट बाय वॉल्यूम होता तो आप कहते 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आप अल्कोहल ले रहे हो, भले आप अल्कोहल हो, और 100 टी रखते किसके अंदर, वेट बाय वॉल्यूम के अंदर। पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो या फिर जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, उस फेनामेना के अंदर आप ये टर्म चेंज करके रखोगे। तो वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की कहानी सेम ही है, अलबत्ता वेट बाय वॉल्यूम की कहानी जो है वो चेंज बनेगी। वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दोनों की कहानी सेम है, वेट बाय वॉल्यूम की कहानी चेंज होगी। वेट बाय वॉल्यूम के अंदर आप 100 पार्ट्स ही रखोगे, पर इसके अंदर याद रहे आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 10% मींस 10 ml सॉल्यूट, 90 ml सॉल्वेंट, मैक्स टू 10%। इस तरह से आप बनाओगे सॉल्यूशन के टाइप्स बनाओगे। उसके बाद हम आते हैं मोलरिटी के तरफ। ये भी जो है वो स्ट्रेंथ का एक सॉल्यूशन का, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का एक और यूनिट होता है। मोलरिटी बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, ये भी लिख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, या आप पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, या तो इसके यूनिट्स में पढ़ा चुका हूं, 100,000 ml लिखो एक ही बात है, या 1 डीएम क्यूब रखो, आपकी मर्जी है। ये डिपेंड करेगा कि किस में यूनिट एक्सप्रेस किए गए हैं। अगरचे ऊपर क्या हो, ऊपर भी आपका यूनिट ml हो तो नीचे भी ml रखोगे, ऊपर अगर चे आपका जो है वो सीसी में है, सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे भी सीसी में रखोगे, तो यूनिट्स की सेम कहानी बनेगी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी मैथमेटिकली। तो मास ऑफ सॉल्यूट, एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लीजिए कि अगर आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी हो तो किस तरह से मोलरिटी आप कैलकुलेट करोगे। What is the molarity of 0.25 gram of sodium bicarbonate in 100 centimeter cube of solution? आपने कहा मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, 0.25 ग्राम से, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होता है, इनको जमा करें, सोडियम 23, एक हाइड्रोजन का 24, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, मल्टीप्लाई बाय 3, तो जमा करोगे तो आंसर आएगा आपका 84 आएगा ग्राम्स पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आप दो मेथड यूज कर सकते हो, या तो ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब रखो तो नीचे आप 1000 रखोगे, या आप इसको कन्वर्ट कर दो डीएम क्यूब के अंदर, तो 100 तकसीम करो 1000 में, तो 0.1 डीएम क्यूब आपका आएगा आंसर। तो आप किस तरह से रखोगे, 0.25 किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूट है, कितना बनेगा जी 0.25। उसके बाद आपने क्या रखा, 84 मोलर मास आपने रखा। उसके बाद क्या रखा आपने रखा 0.2 ग्राम जो आपका सॉल्यूट का था। तो इस तरह से मोलरिटी क्या बनी, 0.0298 मोलर सॉल्यूशन। मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, बिकॉज इट इज द रेशियो। जनरली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, ग्राम पर लीटर। क्या होगा बेटा, ग्राम पर लीटर। इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, कितने ग्राम से आपने लीटर के अंदर डिसॉल्व किए, उसकी मोलरिटी को एक्सप्रेस करता है। और इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, मोलर सॉल्यूशन। अगर स्टैंडर्ड 1 मोल पर जो सॉल्यूट का मास है और सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, क्या कहलाएगा, मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास है 40 ग्राम और वो डिसॉल्व कर रहे हो 1 लीटर के अंदर, तो क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली वो कहलाएगा आपका 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। लाइट चली गई है, खैर मैं कंटिन्यू कर देता हूं, मुझे तो आपने देखा ही होगा, टेंशन ना करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी मोलरिटी के बाद मोलरिटी टर्म आता है। देखिए मोलरिटी और मोलरिटी में कोई फर्क नहीं है, अगरचे कोई फर्क है तो वो यूनिट एक्सप्रेस का है। यानी ग्राम पर लीटर हो तो मोलरिटी बड़ी है, और अगर ग्राम पर किलोग्राम हो तो वो मोलरिटी कहलाएगी। यानी कि सॉल्यूट भी ग्राम्स में हो, सॉल्वेंट भी ग्राम्स में हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोलरिटी कहलाती है।
और अगर सॉल्यूट ग्राम्स में हो, सॉल्वेंट आप जो है वो लीटर्स में ले रहे हो, तो उस समय ये टर्म क्या कहलाएगा, ये आपका मोलरिटी कहलाएगा। बाकी कैलकुलेशन सेम ही आप करोगे। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दी गई है, तो इसके अंदर मास ऑफ इथेनॉल 1 ग्राम ले रहा है, और मोलर मास तो वैसे ही ग्राम में। मोल्स ऑफ इथेनॉल किस तरह से मालूम करोगे, 2.17 10⁻² मोल्स, इतने मोल्स आ गए, तो आप नीचे इसी हिसाब से प्रॉब्लम लिखोगे। ऊपर आपने किस तरह से रखा है, ग्राम में, नीचे भी आपने ग्राम्स में रखा है। इसको एक्सप्रेस करते हैं छोटी एम से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये आपका आंसर जो है वो रिपोर्ट किया गया है, आंसर किस में है, आपका छोटी एम में एक्सप्रेस किया गया। छोटी एम किसको आपको एक्सप्रेस करती है, मोलरिटी को। छोटी मम्मा बड़ी अम्मा, याद है ना। तो छोटी मम्मा किसको, मोलरिटी को, बड़ी अम्मा यानी कि एम बड़ी हो तो मोलरिटी को एक्सप्रेस करती है। बाकी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल उसी हिसाब से करोगे जिस तरह से आप मोलरिटी के करते हो। टेम्परेचर इफेक्ट जो है वो किस तरह से मोलरिटी वर्सेस मोलरिटी का किस तरह से पड़ता है, तो याद रहे बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट्स फर्स्ट डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है और मोलरिटी पे इंडिपेंडेंट फैक्टर है। यानी कि मोलरिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात अपने दिमाग में बिठानी है आपको। सो बेटा, अगर चाहिए एमसीक्यूज आ जाए तो ये बात जहन में होनी चाहिए, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है। टेम्परेचर कितना बढ़ाओ या कम करो, मोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता मोलरिटी जो है वो उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर ये दोनों अपने दिमाग में बिठाने आपको। उसके बाद एक और टर्म होता है नॉर्मेलिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है नॉर्मेलिटी, एक होता है फॉर्मेलिटी, एक होता है एबनॉर्मेलिटी है। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बंदा एबनॉर्मल है, 5 उंगलियां ना हो, 4 3 हो, तो एबनॉर्मल कहलाता है। नॉर्मलिटी होता है। अब नॉर्मलिटी एक अलग टर्म है। अब नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन क्या बनेगा, नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन होता है जी ग्राम्स पर इक्विवेलेंट मास, ये है आपका नॉर्मल सॉल्यूशन। यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से बात की जाए, इट इज डेनोटेड बाय एन, ये तो बड़ी एन से शो करते हैं, मोलरिटी को एम से शो किया था। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेजर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि जो मास आप ले रहे हो वो इक्विवेलेंट मास लोगे। वहां पर आप ले रहे थे मोलर मास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम आपने डिसॉल्व किया 1 लीटर के अंदर, तो क्या कहलाएगा, मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। और नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, इक्विवेलेंट वेट लोगे। अब एक और कहानी आ गई सर, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट जो है वो दरअसल आपका रेशो बनता है वेट इन ग्राम्स, जो आप ग्राम्स में आप वेट ले रहे हो किसी भी सब्सटेंस का, मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस इन ग्राम्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये फार्मूला समझ में आए, ठीक है, नहीं तो बहुत आसान फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है आपका, एसिड हो बेस हो कोई भी कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास आप लोगे और तकसीम करोगे। किस में तकसीम करोगे बेटा, आप डिवाइड करोगे एसिड बेस जो स्ट्रेंथ है, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन हो तो आप 1 से डिवाइड करोगे, अगर उसके अंदर 2H आयन हो तो 2 से डिवाइड करोगे, या हाइड्रोक्सिल आयन देखना है आपको कि हाइड्रोक्सिल आयन इसके अंदर कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर से 3 हो तो 3 से डिवाइड करोगे, 4 हो तो 4 से डिवाइड करोगे। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सुनिएगा गौर से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जितना भी मास होगा यहां पर रख दो और 3 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे बेटा, 3 से डिवाइड करोगे। क्यों, इसके अंदर OH ग्रुप 3 है। अगर मैं आपसे कहूं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में जनाब 2 हाइड्रोजन आयन है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इक्विवेलेंट वेट कुछ इस तरह से आप मालूम करोगे। तो इक्विवेलेंट वेट जो है आप अगर डिसॉल्व करोगे 1 लीटर के अंदर, वो नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है, वो आपका नॉर्मलिटी कहलाता है।
तो हाउ कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी आप इस तरह से मालूम करते हैं, बड़ी एन किसके बराबर होगी बेटा, छोटी एन मल्टीप्लाई मोलरिटी के साथ करें। याद रहे नॉर्मलिटी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही बनता है किसके हिसाब से, मोलरिटी के हिसाब से। तो कितने एच आयन ओ एच आयन है आप उस हिसाब से इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मोलरिटी याद रहे वर्सेस नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नेवर लेस देन इट्स मोलरिटी। तो बेटा ये तो हमारा थ्योरेटिकल जो है वो लेक्चर था। इंशाल्लाह अगरचे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई तो आगे हम इसके अंदर और तफसीलन कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। आप थ्योरेटिकल इस पोर्शन को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लेक्चर जो रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा। अगरचे कोई डिफिकल्टी हो तो अगरचे कमेंट्स आपके पॉजिटिव आए तो मैं समझूंगा कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई है, तो फिर हम हाइड्रेशन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और अगरचे टॉपिक क्लियर कम हुई है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम जरूर SMS कीजिएगा, मैं उसकी एक क्लिप बनाऊं। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।